परवेज साहब जो है उनका तज़किया अगर आपने लंबा सुनना है तो मंडे को जो है आप अरशद परवेज साहब को पूरे प्रोग्राम में हम देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद साहब आपका, थैंक यू सो मच। हमें हमारे मेहमान खुसूसी जो हैं मोमिन दुरानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है और इनके जो तज्ज़िये हैं, बल्कि तज्ज़िये से ज़्यादा इनकी जो पेशीन गोइयाँ होती हैं, वो बड़ी सुनने के लायक होती हैं। तो मोमिन साहब आपका तो पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया, आपने हमें इज़्ज़त बख्शी थैंक यू सर, बाकायदा। थैंक यू भाई, और थैंक सर यू सर, शुक्रिया। आपके मैसेजेस हमें मिलते रहते हैं प्राइवेटली और हम सोच रहे हैं आपको अपने जो प्राइवेट ग्रुप है उसमें भी ऐड करें ताकि हम आपकी बातों से महज़ूज़ हो सकें। अब हमें ये थैंक यू सो बताएँ मच। आप कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं, एक तो एक इन्फॉर्मेशन वो होती है जो आप तज़्ज़िये वगैरह लेते होंगे और ऑब्जर्वेशन होती है इंसान की, कि आप इंसान लोगों के माइंड रीड कर लेते हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर क्या सोच रहे हैं इस वक़्त, आर्मी चीफ क्या सोच रहे हैं इस वक़्त, इनके कौन दरमियान आर्मी इस चीफ वक़्त किस आएंगे? कौन आएँगे और वो तो आपने ऑलरेडी बता दिया था कि कौन आएँगे। जी लेकिन जी जी। ऐसी सिचुएशन में जो बड़े हैं वो क्या सोच रहे होते हैं? तो हमें ये बताएँ कि बल्कि मैं सोचे मैं सवाल पे आ जाता हूँ डायरेक्ट। ये 20 मार्च के बाद आपने एक बात कही थी मुझे, ये 20 मार्च के बाद क्या होने जा रहा है पाकिस्तान में? भाई देखिए, मैं आपको सीधी सी एक बात बताऊं हुँ, कि 20 मार्च जो है ना, 20 मार्च वैसे 20 मार्च की डेट किसने दी थी? मैंने दी थी। आपने ही दी हाँ, थी। सही बात है। 20 मार्च जो है ना, ये है when the earth 365 days, it takes 365 days for our earth to move, rotate around the sun. हुँ, उसके बाद अल्लाह पाक के हुक्म से शम्स इस वक्त बहुत बहुत लो, वीक होता है। खिजा है ना, इस वक्त खिजा चल रही है, जी बिल्कुल। और खिजा जो शुरू है वो, उसमें बाहर पतझड़ आने होता वाली है, है, मौसम, तो ये बाहर आने वाली है, बाहर बाहर आने आएगी वाली है। इंशाल्लाह ताला। 20 मार्च से इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे बसंत होगी, आप बसंत मनाते हैं लाहौर में, त्योहार होता है, सरसों उगते हैं, ये कुदरत की तरफ से एक निशानी होती है। हुँ, तो कुदरत की तरफ से निशानी जो होती है, उनमें से निशानी एक ये भी है कि जब जब अल्लाह पाक जब अपने the star of the solar system, which is sun, when he gives it a position, an exaltation, शर्फ जब उसको अता करते हैं, तो निज़ाम फर्शी पे भी काफी चीजें चेंज हो रही होती हैं, बहुत हुँ। ज्यादा चेंजेस आ रही होती हैं। सरकार जो है वो स्ट्रांग हो रही होती है। अच्छा, सरकार स्ट्रांग होती है, यस, सरकार स्ट्रांग होती है। ठीक है। सरकार आपकी जो अथॉरिटी, सन इज अथॉरिटी ना, सन इज, हुँ, इसके इर्द गिर्द सब घूमते हैं ना, तो सन इज सोलर अथॉरिटी, सिस्टम बिल्कुल। सोलर सिस्टम इसके इर्द गिर्द है ना, तो हुँ, स्टार ऑफ द सोलर सिस्टम इज सन, तो सन इज अथॉरिटी, सन इज पावर, सन इज आपकी जो राज्यसभा, जो मतलब आपका जो सेंटर ऑफ पावर कह सकते हैं आप सेंटर बिल्कुल। ऑफ पावर, मतलब हाँ बिल्कुल, वो होता है जिस तरह आपका, आप समझ लें, प्राइम मिनिस्टर होता है आपका, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं आपके, ये सब जितने भी होते हैं ना, ये सरकार जितनी भी होती है, इनके नीचे फिर आपकी मिलिट्री होती है, फिर इनके नीचे आपकी पुलिस फोर्स होती है, फिर फोर्सेज होती है इनके नीचे, लेकिन ऊपर सरकार ही बैठती है हमेशा। तो किसके नीचे ये जो होता मिलिट्री है होती है? प्राइम मिनिस्टर के नीचे सरकार मिलिट्री के होती नीचे है? ना, हाँ, मतलब अगर देखा जाए तो निज़ाम तो पाकिस्तान यही है में? ना, दुनिया का निज़ाम भी यही है भाई, जी, जी। कायनात का निज़ाम भी यही है ना। मार्स ऐसे जो है ही वो सन जो के, डिफाइन है, मार्स जो मार्स जो है डिफाइन वो, निज़ाम यही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मार्स जो है ना, वो जो है वो सन का, वो सोलर सिस्टम का स्टार नहीं है, स्टार जो है वो शमसी जो है, शम्स है स्टार सोलर सिस्टम का। तो अथॉरिटी हुँ, जो होती है ना, मतलब इर्द गिर्द सरकार, मतलब जो बाइडन के नीचे उसकी मिलिट्री होती है, जो बाइडन के नीचे उसकी सीआईए होती है, जो बाइडन के नीचे उसकी पुलिस और उसकी स्टैब्लिशमेंट होती है। अब अगर वो ऊपर आ जाए ना, तो ये निज़ाम उथल-पुथल हो जाता है। जब आपकी हुँ। मिलिट्री आपकी सरकार से ऊपर आ जाए ना, तो निज़ाम उथल-पुथल हो जाता है, जो हमारे मुल्क में रहा है हमेशा ही। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा समझ जाएँ, तो ये थोड़ा बेहतर है सबके लिए। अभी देखें, अभी अभी आपको जो मिलिट्री साइड है, उसने आपको बहुत स्पेस दे दी है, लेकिन अभी आप कुछ कर नहीं पा रहे। उसकी वजह ये है कि सोलर सिस्टम आपका बहुत, इस वक़्त सन जो है ना, वो बहुत वीक है। जैसे ही इंशाल्लाह ताला इसको शर्फ लगेगी, जैसे ही आप 20 तारीख को आएगा, उसके बाद आप देखेंगे चेंजेस रैपिडली होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ये ही चेंजेस किसके हक में होंगे? ये इमरान खान के हक ये, में होंगे या नहीं, आपको नहीं, लगता नहीं, है कि देखें, गवर्नमेंट मैं एक चेंज बात भी हो बताऊँ, सकती है? नहीं, 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 गवर्नमेंट चेंज नहीं होती, गवर्नमेंट चेंज नहीं होती है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये गवर्नमेंट ने अगर चेंज होना होता ना, तो बीच में बहुत सारे ऐसे टाइम आ चुके थे कि चेंज हो जाती। लेकिन ये गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा, as far as I know, like according to like what I observe, I don't know the details, but as far as I know, कि this government has come with a lot of guarantees. This government has come, ये इन्होंने अपना सब कश्तियाँ जला के, अगर कोई जो भी कोई राजा साहब ने सामान, भी यही बात की थी, बिल्कुल। जो बिल्कुल, जो कश्तियाँ जला के अपनी चीज़ें लेके आते हैं, उसके बाद उनके पास कहते हैं, बेगर्स आर नॉट चूज़र्स।
तो वी वर इन अ कंडीशन, द प्रीवियस गवर्नमेंट एंड द प्रीवियस जो सिस्टम था वो दे वर द बेगर्स एंड दे वर नॉट द चूजर्स, सो बेगर्स आर नेवर चूजर्स। तो वो यही होता है कि जी आपको कुछ ले दे के आपको आपको सिस्टम में आना पड़ता है। बट थिंग इज कि देखें शहबाज शरीफ साहब और ये जितने भी लोग हैं, मैं अब पहले मैं कहता था कि नवाज शरीफ साहब को आ जाना चाहिए, लेकिन अब मैं कहता हूँ रुक जाना चाहिए, नहीं आना चाहिए। अभी उनको नहीं आना चाहिए पाकिस्तान? नहीं, नहीं तो वो बरकतें कैसे आएंगी ये बकौल आपके? सर, मैं एक चीज बताऊं आपको, जब तक हम्म सिस्टम ठीक नहीं होता ना तब तक उनको नहीं आना चाहिए। ही इज राइट, इफ ही इज नॉट कमिंग ही नोज अ लॉट बेटर देन अस, ही नोज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। वी आर नॉट हम्म वी आर नॉट वी कैन नॉट ट्रस्ट एनीबॉडी राइट नाउ। मतलब मैं आपको एक आप चीज बताऊं समझते हैं कि कि हम नवाज शरीफ के लिए अभी सिस्टम पाकिस्तान में रेडी नहीं है उस शख्स के लिए? नहीं, यहाँ सेहत नहीं है फिलहाल, यहाँ सेहत हम्म नहीं है फिलहाल, यहाँ सेहत नहीं है। दिस इज गोइंग टू कम लाइक इन अ वाइल, थोड़ा रुक जाए वो, मामूली सा रुक जाए। नवाज शरीफ साहब थोड़ा सा रुक जाए। हाँ थोड़ा सा रुक जाए, क्योंकि नहीं, अभी भी सिस्टम थोड़ा सा गैप है, लेकिन अगर थोड़ा सा मोमन गैप भाई है। उनको अगर आने मोमन भाई अगर उनको आने की जल्दी हो तो फिर इमरान खान की तरह एक फोर्स बना लें जो उनको प्रोटेक्ट कर सके, मैं आपको एक और बात वो बताऊं, मुमकिन नहीं होगा। मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए मैं वैसे तो कुछ नहीं बोलता, अल्लाह माफ करे, मतलब सब इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, लेकिन मुझे इतना इतना आई कैन टेल यू समथिंग दैट देयर इज समथिंग बिग गोइंग टू हैपन। ये कुछ छोटा मोटा नहीं होगा, ये कुछ छोटा मोटा नहीं होगा, ये अच्छा बहुत बड़े लेवल का होगा, ये हिला देगा सब। आप फौज को किस तरह से, जुडिशरी को किस तरह से देखते हैं आप? चलें ठीक है, मैं सवाल करता हूँ, ठीक है, फौज को हमने बहुत डिस्कस कर देखिए लिया, इमरान मैं खान आपको एक तो चीज बताता वैसे हूँ। भी हमारे लिए इतना ज्यादा अहम नहीं रहा। आप क्या समझते हैं, जुडिशरी को किस तरह समझते हैं? आपको पता है कि एक बड़ी मिथ है ना कि अगर आपने जुडिशरी को कंट्रोल कर लिया, अगर आपने सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल कर लिया, तो आपने सब कुछ कंट्रोल कर लिया। ये मानते हैं इस बात को आप? तो आप क्या देखिए समझते हैं कि ये जुडिशरी जो है वो कंट्रोल में कब तक रहेगी, और जो सन के कंट्रोल में कब आएगी जुडिशरी? और किस सन के, एक जनरल फैज भी तो वही सन है ना, मतलब शम्स तो वही है ना, जनरल फैज भी उसके नहीं, जनरल कंट्रोल फैज में इज है, नॉट या शम्स जनरल। आप समझते देखिए हैं कि मैं किसी के कंट्रोल से बाहर निकालना पड़ेगा उसको? इंडिपेंडेंट कब होगी? जो फैसले आ रहे हैं वो तो वन साइडेड आ रहे हैं सारे। देखिए ये जो काला कोट होता है ना, ये जो काले रंग के लिबास होता है, हम्म काला कोट होता है ना, इसको जो आपका जो ये जो सिस्टम है ना, ये जुडिशियल सिस्टम जो होता है ना, ये आपकी हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, ये जितनी जुडिशियल सिस्टम जो होता है ना, ये इसको इसको कुदरत ने, इसको एक प्लेनेट है जिसको सैटर्न कहा जाता है, ये उसके अंडर काम कर रहा होता है। सैटर्न जो है ना, सैटर्न, ये जुडिशियल हम्म सिस्टम होता है। ये सबसे फार्देस्ट प्लेनेट है, ये सबसे दूर है हम्म सैटर्न, और ये दूर बाकी इसीलिए क्योंकि ये दूर इंसाफ से, इंसाफ भी सबसे दूर है वैसे। हाँ ये नहीं नहीं, ये दूर इसलिए क्योंकि ये बर्ड्स आई व्यू लेता है। ये बोलता है कि यार अच्छा। असद असद भाई ने, ये दूर से देखता है ना, ये दूर से देखता है कि असद भाई ने क्या हम्म किया था। अच्छा असद भाई ने किसी गरीब के साथ ऐसा किया था, अब आओ उसको पकड़ में लेके आओ। अच्छा असद भाई ने ऐसा हम्म किया था, अच्छा अपना संदीला भाई ने ऐसा किया था, संदीला भाई बहुत शरीफ आदमी है, इन्होंने कभी किसी गरीब का हक नहीं खाया होगा, उन्होंने किया, उन्होंने कहा अच्छा यार उसको, अल्लाह पाक ऊपर से कह रहे कि मेरे जो अकाउंटेबिलिटी है उसमें ही इज क्लियर, बिकॉज आपने मुझे कोई हम्म कंप्लेन नहीं की इसकी, तो इसको जाने दो, इसको क्लियर कर दो। हम्म तो ये जो सिस्टम है ना, जुडिशियल वाह। सिस्टम जो होता है, ये हमारे 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 देखो, अब मैं आपको समझाता हूँ, एक मिसाल समझाता हूँ, दुनिया के अंदर ये नजर खोल के इधर उधर देखेंगे तो आपको सब नजर आएगा। प्राइम मिनिस्टर इज योर हम्म सोलर सिस्टम, हम सोलर सिस्टम को लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर हम्म जो आपका इंडिया में प्रधानमंत्री ले लें या कहीं भी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ले लें, ये शम्स होते हैं। इसके नीचे जो होता है ना जुडिशियल सिस्टम, ये सैटर्न होता है। मार्स आपकी मिलिट्री होती है, जितनी भी फोर्सेज है ना आपकी, मिलिट्री हो गई, नेवी हो गई, एयरफोर्स हो गई, ये मार्स होते हैं। कभी ये देखा है ना इनको आपने, ये बड़े चाकू चौबंद होते हैं, ये फिट लोग होते हैं। अच्छा ये जो सैटर्न होता है, ये सबसे बूढ़ा सा यार है। Saturn takes हम्म 33 years to 32.60 days, 3 years, 260 days to complete one cycle, one orbit around the sun. तो सबसे बुरा सैयारा हुआ है ना, सबसे हम्म सबसे सबसे लेट ऑर्बिट का चक्कर सैटर्न काटता है। अच्छा अब आप जरा ये एक चीज को समझे, सबसे बूढ़ा होने के बाद ही वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज लगा होता है, सफेदी आ जाती है बालों के अंदर। हम्म एक बूढ़े आदमी की कंसल्टेशन होती है, बूढ़ा आदमी बैठा होता है जज की कुर्सी पर, क्योंकि ये आपसे काम दे रहा होता है। लेकिन अगर आपने जुडिशियल सिस्टम के अंदर रहते हुए देखें, अब आप निजाम कायनात देखें, रब ताला का निजाम देखें कि साकिब निसार साहब ने जो अपनी जजमेंट्स दी वो गलत दी, उसके अलावा जिन जिन जुडिशियल जो ओहदों पे बैठे हुए थे उन्होंने गलत काम किया। देखें कुदरत कायनात को, देखें रब ताला की कुदरत को देखें कि किस तरह वो
क्या हुआ उनके साथ, कैसे पकड़ में आए, कि आज कोई हाथ मिलाना गवारा नहीं करता उनसे। तो ये निजाम कायनात में अगर आप उथल पुथल करेंगे, जिस मनसब पे आपको बिठाया गया है वहां आप ऊंच नीच करेंगे, तो ये पकड़ है इसकी, ये पकड़ है उसकी, कि आपके जजेस की ऑडियोज आ रही हैं, आपके जजेस मेलेफाइडी के अंदर इन्वॉल्व हैं, बायसनेस के अंदर इन्वॉल्व हैं। मुझे एक चीज, मैं प्लॉट्स आपको एक निकल चीज रहे हैं, समझाता हूँ आज। अरबों रुपए मैं आज की आपको प्रॉपर्टीज निकल रही हैं मैं इनकी। आज आपकी और तवज्जुह से और सदीला भाई के तवज्जुह से मैं एक चीज बताना शुरू कर दूं, बता दूं आपको कि दुनिया के अंदर, यूरोप के अंदर और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर सबसे मजबूत उनका जुडिशियल सिस्टम है। नाहक एग्री। और गलत काम नहीं करते वो, क्योंकि उनको पता है कि इसकी पकड़ बहुत गंदी होती है, ना इंसाफी की पकड़ बहुत गंदी होती है यार। लो लेवल पे आप देख लो, किसी गरीब के साथ आप कुछ कर दो, अल्लाह की पकड़ आती है, अजाब आता है। तो ये उस मनसब पर बैठ के ये फनकारियां करेंगे तो क्या अजाब आएगा, वो आज हम भुगत रहे हैं, वो आज हम भुगत रहे हैं भाई। तो अपने फराइज मनसबी के अंदर अगर आप ऊंच देखें, आपके सामने एक माइक लगा हुआ है, अगर आप इस पे कोई ऐसी बात करेंगे जो कि आपके लिए कोई एक्सप्लिसिट बात कर देंगे, कोई गलत बात कर देंगे, तो दिस इज गोइंग टू डैमेज योर करियर, बिकॉज आपने इस इंस्ट्रूमेंट का गलत फायदा उठाया। अल्लाह ने आपको एक नेमत अता की कि दुनिया आपको देख रही है, अल्लाह ने आपको एक नेमत अता की, जिस वक्त आप उसके अंदर अपनी मंशा के बतौर शामिल करके कुछ गलत करेंगे, फराइज मनसीबे से हटके, तो उसकी पकड़ बहुत गंदी होती है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं भाई, कि आंख का पानी जब खत्म हो जाए तो उसके बाद क्या बचता है।